प्रतीक्षा मिश्रा हैं हमारी दर्शक। एक मिनट मनोज, शीतल भाई, प्रतीक्षा मिश्रा हैं, दिल्ली वासी हैं। वो एक बहुत ही अहम सवाल, मुझे लगता है कि अहम सवाल पूछ रही हैं। वो कह रही हैं कुंभ को राजनीति का अखाड़ा बना दिया है, अव्यवस्था मानने में हर्ज क्या है। जो अभी AK वाजपेयी ने भी कहा, भाई 63 करोड़ लोग आए हैं, छोटा मोटा कुछ हो जाता, ये मान भी लें, पर साथ साथ ये भी कि हम जहां रेड फ्लैग होंगे उनको हम और व्यवस्थित करने की कोशिश करेंगे। वो सहनशीलता, दरियादिली क्यों नहीं दिखाई जा रही है? नहीं, बिल्कुल सही बात है उनका। मैं एक मिनट शीतल सिंह से मैं ये जानना चाहूंगा। शीतल सिंह, विधानसभा में देखिए, विधानसभा में मुख्यमंत्री जी ने 37 लोगों की मृत्यु की बात स्वीकारी है। दूसरा फैक्ट CPCB वाला है, दिल्ली वाली घटना में 18 लोगों की मृत्यु की बात है। विभिन्न एक्सीडेंट्स हुए हैं, भास्कर की रिपोर्ट्स को अगर माने तो उसमें 33-34 लोगों की जान गई है। क्या इतना हमारी संवेदनशीलता के लिए कम है क्या? ये इसको हम इतने लोगों की मृत्यु को हम अब जिम्मेदारी के तौर पर नहीं लेंगे? देखिए, सरकार का काम सिर्फ ये नहीं है कि हमारी जो सांस्कृतिक धार्मिक परंपरा है उसको राजनीतिक तौर पर अपने नाम कर ले और उन जिम्मेदारियों को आलोचना में डाल दे जो घटी हुई है, जो रिकॉर्ड पे है। अगर रिकॉर्ड पे ये आया है CPCB और वो तो केंद्र सरकार की एजेंसी है ना, जो हमारे मलमूत्र का मामला है वो है उस पानी में, और उससे बिल्कुल तो हमें उसको सुधारने की बात करनी चाहिए। हम ऐसा हो रहा है कि उसको डाल दे रहे हैं कि विपक्ष ऐसा क्यों कह रहा है। भाई विपक्ष, आप जब विपक्ष में थे और पिछले कुंभ में एक्सीडेंट हुआ था और आजम खां मंत्री थे, तो आपके अपने बयान क्या थे? जबकि वो रेलवे के मंत्री नहीं थे और रेलवे स्टेशन की घटना थी, और आप वही सब बातें कह रहे थे जो कहना चाहिए। विपक्ष का काम है ये। विपक्ष अगर सवाल नहीं करेगा अव्यवस्था पे तो उसका रोल फिर क्या है? हाँ, ये जरूर है कि इस तरह के मामलों में कुछ जो लूज बयान कुछ लोगों ने दिए हैं, अगर वो नहीं दिए गए होते तो बेहतर होता। बात ये है शीतल, प्रधानमंत्री ने आज भागलपुर से जो महाकुंभ का जिक्र कर दिया कि बिहार के वासी महाकुंभ का अपमान करने वालों को कभी माफ नहीं करेंगे। पर वो अपमान करना, अगर सवाल उठाना अपमान है, मैं यही मानकर चल रहा हूं, तो सवाल तो केंद्र सरकार की ही एक एजेंसी उठा रही है। सवाल तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल उठा रहा है, आज भी उठाता घूम रहा है, और अभी तो जवाब देना बाकी है। 28 तारीख को पता लगेगा यूपी सरकार क्या मानती है या क्या नहीं मानती। जी, दुर्भाग्यपूर्ण यही है कि हमारी जो सांस्कृतिक विरासत है, धार्मिक सांस्कृतिक बहुत तरह मामलों में मिक्स है, उसको अगर कोई पार्टी या कोई सत्तारूढ़ दल ये समझे कि वो सिर्फ उसकी ही कॉपीराइट है और उस पर किसी अन्य को बोलने, उसमें गलत सही ढूंढने या उसकी आलोचना करने या समालोचना करने का हक ही नहीं है, तब ये परिस्थिति पैदा होती है। लोग मर जाएं और कोई तथाकथित कथावाचक वो ये कहता पाया जाए मोक्ष मिल गया इनको। कैंसर का अस्पताल का उद्घाटन भी हो रहा है, प्रधानमंत्री भी गए थे वहां पर। यही तो समस्या है। यही समस्या है कि जब आप आस्था को राजनीतिक जिम्मेदारियों की जगह रख देंगे तो फिर इस तरह के हल्के बयान आएंगे और लोगों की मृत्यु पर लोग अट्टहास करेंगे और उन पर कोई कार्रवाई करने के लिए हमारे पास व्यवस्था नहीं होगी। बड़ी समस्या यही है कि हम एक तरफा होते जा रहे हैं, और सबसे ज्यादा यह है कि इसमें सरकार एक तरफा होती चली जा रही है और वो अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को पूरा करने की जगह बड़ौदिया इंदौर वासी हैं शीतल भाई, वो उनका सवाल सुनिए। वो कह रहे हैं पहले राम के नाम पर राजनीति करते थे, अब सनातन के नाम पर राजनीति हो रही है, दायरा अब और बढ़ गया है। एग्जैक्टली यही मैं भी कहने की कोशिश कर रहा हूं कि भाई हमारी सांस्कृतिक विरासत पर किसी एक पार्टी या किसी एक नेता या किसी इंडिविजुअल का या किसी एक राज्य सरकार का या केंद्र सरकार का कॉपीराइट तो नहीं है ना। ABP न्यूज आपको रखे आगे।